उतारे दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी। ले अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए तो जीव से ब्रह्म है, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। इसके लिए भक्ति की आवश्यकता है। शिव अज सुख सन कार्दिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचारे विशारद सब कर मत खग नायक हा करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं। जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। वे सुन रहे थे कमठ पीठ जा मही बरो भारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। चाहे कछुए के पीठ पर बाल जमावे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले। आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, यह होने योग नहीं या न होने योग नहीं, होने वाला है नहीं। लेकिन यह भी हो जाए, जो होने योग नहीं है वह हो जाए। लेकिन जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, राम की भक्ति नहीं करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य नहीं करेंगे, अंधकार मंडल का छेदन नहीं करेंगे, तो प्रकाश का दर्शन होगा ही नहीं। जो प्रकाश का दर्शन कर लेंगे, शब्द परमात्मा का असली शब्द जो है उस शब्द को सुनेंगे और शब्द के डगर पर चढ़ करके परमात्मा के धाम चले जाएंगे। आवागमन सम दुख बुझा, संसार में जन्म लेना मरना इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। आवागमन सम दुख बुझा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर। बाहरी भक्ति में हम लोग लगे अभी, तो बाहरी भक्ति करने कर रहे हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान है अभंगा। दोनों भक्ति करना पड़ेगा और दोनों तरहों का सत्संग करना पड़ेगा। और जब तक दोनों तरह का सत्संग नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। परमानंद महाराज की वाणी है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है। उस घर का पता भगवान वेद कहते हैं। उसके लिए मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। परमानंद सद्गुरु महाराज कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया और नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। प्रकाश नहीं तो नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं, और जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। प्रेम चाहिए तो माँ सबरी की तरह, प्रेम चाहिए तो माँ मीरा की तरह, प्रेम चाहिए रविया की तरह, संत रविया की तरह, प्रेम चाहिए दया बाई करमैती बाई की तरह, जना बाई की तरह, तुकाराम जी महाराज की तरह, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तरह, आदि आदि संत रैदास रविदास की तरह प्रेम करना चाहिए। संत रैदास जी महाराज कहते हरिसा हीरा छारी कर करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत्यभाग के रैदास। तुकाराम जी इतने, तुकाराम जी जगत गुरु संत, जगत गुरु थे, जगत गुरु। महापुरुष की वाणी है बार बार संत जगावल
अब कोई कोई जागल रे कि बिरले जगेंगे। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। जब टाटा बिरला के नसीब में यह लिखा हुआ नहीं है तो सब कैसे कर सकते हैं? यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा, श्रद्धालु के झोले में, श्रद्धालु के झोले में रखा सत्संग रखा हुआ है। तुकाराम जी महाराज का जब ख्याति फैला, तुकाराम जी महाराज अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, वो परमात्मा में, अपने को परमात्मा में जोड़ लिए। एक दिन उनके लिए निर्धारित समय हो गया कि अमुक दिन विमान आएगा, अब विमान आएगा, आपको ले जाएंगे बैकुंठ लोक, आप तैयार रहिएगा। तो तुकाराम जी महाराज के बहुत शिष्य थे, सबको कह दिए अमुक दिन विमान आने वाले हैं, उस विमान पर आप तमाम को चलना, तमाम को। पत्नी से भी कहते हैं आप भी चलिएगा। पत्नी थी संत की पत्नी, लेकिन करकसा, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। जैसे विमान आया, तमाम शिष्य कहते आप सब चलो मेरे संग। तो तमाम शिष्य क्या कहते हैं, गुरुदेव हमको फुर्सत नहीं है, फसल लगाना है, फसल लगा है, फसल पक गया है, ये काम करना, वो काम, बहुत काम बता दिए। तुकाराम जी महाराज कहते वहां अगर चलोगे ये सारा झमेला, सारा बखेरा जो है ना, सब समाप्त हो जाएगा, चलो तो। लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उसी समय उनके एक शिष्य आई और कहने लगी, गुरुदेव मैं आपके संग, आपके साथ बैकुंठ लोक को जाना चाहती हूँ। तुकाराम जी महाराज कहते विमान पर बैठे जाओ। तो पत्नी से कहते हैं चलिए, पत्नी से कहते हैं चलिए बैकुंठ लोक। विमान आ गया तो पत्नी क्या करती है, अभी मेरा पुत्र बीमार पड़ा, मेरा पुत्र बहुत कमजोर है, हाल ही में भैंस बच्चा दिया है, बच्चे को भी दूध पिलाऊंगी, मैं भी खूब दूध खाऊंगी, खूब पीऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, हमको फुर्सत नहीं है। अब विमान दरवाजे पर लगा हुआ है, गए दूध औंटने के लिए। तमाम भक्त कहते हैं जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय। और तुकाराम जी महाराज के मुख से निकलता है हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, मतलब परमात्मा का असली नाम, हे विठ्ठल। राम शब्द भी असली परमात्मा का नाम है, कृष्ण कहिए आदि आदि। हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल जैसे करते हैं। विमान ऊपर जाता है, उधर से पत्नी आई, विमान तो बहुत दूर चला गया था। उसमें पत्नी कहने लगी स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी। अब तो विमान चला, माथा पीटते न रहो। श्री सदगुरु अभी किस जोनी में कहा माथा पीटती होगी, कहना मुश्किल है। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मलो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, जो करना है जल्दी कर लीजिए, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तम धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे हंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रोई रे। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेईमान, गुरु का विसारी पछे तैबे। लोग कहते गुरु की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम अपने प्रजा को कहते हैं करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी। बाबा भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से कहने कृपा की थी, अक्रूर काका आप मेरे जिस रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और कर रहे हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है वही इस रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूपरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर बंदो गुरुपद पदुम परागा असुरचि सुभाष सरस रागी भगवान अनुरागा। भगवान श्री राम माँ सवरी से कहते हैं इसके लिए प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुणगणा। करे कपड़ तजी गान, मंत्र जाप मम दिल विश्वासा। पंचम भजन सो देव प्रकाशा। माँ सबरी का उद्धार हो गया न। माँ सबरी आत्म स्वरूप का दर्शन करके माँ सबरी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। इसलिए करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और संत थे। संत एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में माँ गंगा आती थी सत्संग सुनने को। आश्रम में माँ गंगा आती थी सत्संग सुनने के लिए। माँ यमुना आती थी उनके सत्संग, उनके आश्रम में सत्संग सुनने के लिए। एकनाथ जी महाराज एक दिन जा रहे थे कांवर में जल लेकर के। कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। रास्ते में जब जाते हैं मरुभूमि में देखते गधा छटपटा, गधा छटपटा छटपट कर रहा और सब इनका साथी था। एकनाथ जी महाराज क्या करते हैं, गधा जो मुंह खोले हुए थे, प्यास से व्याकुल थे, पानी के लिए तरस रहे थे। एकनाथ जी महाराज क्या करते, कामर का जल जैसे उनके मुख में दे रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी महाराज प्रकट हो गए से चलने लगाएंगे शरीर। कामर का जल साक्षात जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण पानी पी लिए। लोगों ने कहा तू बहुत गलती किया, यह जल तो भगवान के लिए लेकर के जा रहा था, गधा को पिला दिया। एकनाथ जी महाराज कहते हैं साक्षात बद्री नारायण आए, कामर का जल पान करके चले गए। श्री सदगुरु सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जर्रे जर्रे परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, कुत्ते के अंदर में भी उस परमात्मा का दर्शन करेंगे। हर पेड़ पौधे में परमात्मा का दर्शन वो करेंगे। नामदेव जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। कांवर में जल लेकर के जा रहे थे भगवान को चढ़ाने के लिए, और 12 साथी थे, साथ में 12 साथी थे। नामदेव जी महाराज के जीवन में गुरु भजन वेद नहीं लिए थे। 4 वर्ष की अवस्था में नामदेव जी के पिताजी दामाजी कहते हैं, नामो मैं जा रहा हूँ कपड़ा बेचने के लिए बाजार, तो भगवान विट्ठल को स्नान करा देना, नवेद चढ़ा देना, दूध भी पिला देना। उसमें नामदेव का उम्र था मात्र 4 वर्ष। उस समय नामू कहते हैं, बचपन का नाम नामू भी था। कहते हैं पिताजी मैं भगवान को स्नान करूंगा, भोजन कराऊंगा, दूध भी पिलाऊंगा। पिताजी कपड़ा का गट्ठर लेकर के चल पड़े। उस समय नामदेव कहते हैं माँ आज इस घर का मालिक तो मैं हूँ, मैं हूँ। माँ हंसने लगी। पूरा सामग्री बना के दिए, नैवेद्य बना करके दिए। जैसे मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर में प्रसाद महाप्रसाद रखते हैं, और भगवान विट्ठल के सामने जाकर के कहते प्रभु पिताजी गए हैं बाजार कपड़ा बेचने के लिए,
आप स्नान करके भोजन नैवेद्य खा लीजिए और दूध भी पी लीजिए। कई बार के भगवान टस से मस नहीं किए। नामदेव जी महाराज को अपने पिता के वचन पर पूर्ण विश्वास हो गया था कि पिताजी भगवान को स्नान कराते होंगे, भगवान पिताजी के सामने भोजन करते होंगे, महाप्रसाद खाते होंगे और दूध पीते होंगे, तब तो पिताजी कहे हैं कि स्नान करा देना, नैवेद्य भोजन करा देना, प्रसाद खिला देना, दूध पिला देना। बच्चा जान करके भगवान को जो मैं कह रहा हूं, भगवान मेरे बात को नहीं सुन रहे। कई बार आग्रह किए, वहां जाकर के कहते थे, फिर आकर के किवाड़ के बगल में छिप जाते थे, लेकिन भगवान टस से मस नहीं। उसी समय नामदेव कहते हैं, हे विठ्ठल, आज अगर आप भोजन नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे। मार खिलाने में आपको आनंद आता है तो मार खिला दीजिएगा, लेकिन अगर आप स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, आज मैं प्रतिज्ञा कर लूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी स्नान नहीं करूंगा, कभी भोजन नहीं करूंगा, कभी दूध नहीं पीऊंगा। इतने श्रद्धा प्रेम से कह रहे थे। भगवान विठ्ठल का जो मूर्ति है वहां टहलते प्रकट होते हुए नामदेव के पास आते हैं, स्नान करने लगे। स्नान कर लें। स्नान करने के बाद जैसे नैवेद्य सामने में आता है, कहते इसको भी खा लीजिए। भगवान लेकर के जैसे अपने मुंह में लेना चाहते हैं, नामदेव जी कहते हाँ जल्दी से खा लीजिए, हम भी नहीं खाए हैं, हम भी जाकर के खाएंगे। उसी समय भगवान विठ्ठल कहते हैं, नामो, नामदेव पहले तो खा, तो कहा मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। भगवान विठ्ठल का जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। तब भगवान विठ्ठल अपने हाथ से नामदेव के मुंह में खिलाते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, अपने हाथ से नामदेव को खिलाते हैं, अपने भी खाते हैं। नामदेव को खिला रहे, अपने भी खिला रहे। और जब दूध पीने का समय आया तो दूध पहले नामदेव को भगवान को पिलाते हैं, तब अपने पिए। और उसी समय नामदेव जी जब बर्तन लेकर के आ रहे थे, भगवान विठ्ठल कहते हैं, नामदेव मेरे लिए प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध लाना, और इसी तरह तुम चढ़ावा चढ़ाने के लिए आना, मैं खाऊंगा। जैसे बर्तन लेकर के घर गए तो पूरा बर्तन खाली था, बर्तन खाली था। नामदेव की मां कहने लगी, नामो अरे नैवेद्य कहाँ, महाप्रसाद कहाँ है, प्रसाद क्या क्या तुमने। नामदेव कहते हैं, मां आज भगवान विठ्ठल सब भोजन चट्ट कर गए, सब खा गए, स्नान के भोजन चट्ट खा गए, दूध भी पिए, हमको भी पिलाए, हमको भी महाप्रसाद खिलाए। यह कह करके भाग गए। नामदेव की मां कहने लगी, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। उसी समय नामदेव के पिताजी आए। उनके पिताजी कहते क्या हुआ? कहा तो गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा भगवान जो है आज सब प्रसाद खा गए, नामो बोल रहा है। कहते भगवान आज स्नान भी किए, सब भोजन खा गए, दूध भी पी गए। उसी समय नामदेव आते हैं। नामदेव के पिता कहते हैं, दामाजी कहते नामो क्या बात है? कहते पिताजी आज भगवान तो स्नान किए, पहले तो कर ही नहीं रहे थे, मैंने इस तरह कहा तो भगवान स्नान किए, भगवान स्नान किए, नैवेद्य हमको भी खिलाए, दूध हमको भी खिलाए पिलाए, अपने भी खाए।
तो नामदेव जी के पिताजी कहते हैं, क्या नामो, मुझे तुम अपने विठ्ठल का दर्शन नहीं कराओगे? कहाँ पिता, चलिए तो कल। पूरा सामग्री लेकर के गए। जैसे वहां रखते हैं तो नामदेव जी कहते हैं, प्रभु स्नान करके भोजन कीजिए। तो चट आ गए स्नान करने के लिए। स्नान करके भोजन अपने भी खा रहे हैं और नामदेव को खिला रहे हैं। अब बात जो कर रहे हैं, लेकिन इनके माता पिता को दिखलाई नहीं पड़ रहा है। नामदेव के पिता कहते, नामो, अरे मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारे विठ्ठल का दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे वह दर्शन कराओ। उस समय नामदेव कहते, प्रभु मेरे पिताजी को भी आप मेरे माँ को भी दर्शन दीजिए। श्री सद्गुरु, जैसे माया का पट्टी हटता है और दामाजी महाराज और नामदेव की माँ भी भगवान का दर्शन किए, ये श्रद्धा प्रेम है। करिए राम पद पंकज नेहा, जो श्रद्धा प्रेम से उन परमात्मा को भजेंगे, परमात्मा को जपेंगे, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा दर्शन देते हैं। अंतर में दर्शन, अंतर प्रेम चाहिए। जो अंतर दर्शन कर लिए, बाहर में भी लगेगा परमात्मा खड़े हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस के इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आप लोग जानते होंगे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। पति पत्नी दोनों प्रभु के भक्त थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थे। पति का नाम था गंगाधर, पत्नी का नाम था त्रेया। कोई संतान नहीं हुई। गए वृंदावन, श्री सद्गुरु वृंदावन गए। वृंदावन जब गए तो भगवान कृष्ण का, विठ्ठल का एक मूर्ति, छोटा सा मूर्ति खरीद लिया। गंगाधर मूर्ति खरीद करके अपने पत्नी को दे देते हैं। लो, ये ललना है, ये तुम्हारा पुत्र है। श्री सद्गुरु, परमात्मा मानो, पुत्र मानो। परमात्मा मानने में ही बहुत बड़ी भलाई है। श्री सद्गुरु, अब आए, तेरा घर आई, पति पत्नी घर आए तो क्या करते, अपने हाथ से भगवान कृष्ण विठ्ठल का जो मूर्ति था उनको स्नान कराते। स्नान अपने हाथ से स्नान, उनको प्रसाद चढ़ाते, इसे मुंह के पास सटा करके भोजन देते हैं। बराबर इसे देते हैं। जाड़े के समय में सोते हैं तो पति पत्नी दोनों सोते हैं, लेकिन उसको बीचे में सुलाते। मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला। अब लल्ला दिन में पूजा, रात में रजाई है तो रजाई भी ओढ़ा देते थे कि मेरा लल्ला को जार लगेगा, ठंड लगेगी। गंगाधर करते थे, साइकिल से खरीद बिक्री कर, मतलब सब्जी खरीद कर लाते थे और बेचते। बराबर उनका काम था, परिवार का भरण पोषण होता था। एक दिन गंगाधर गए बाजार सब्जी बेचने के लिए। जैसे बेचने के लिए गए, बाजार गए तो फिसल गए तो गिर गए तो उठे नहीं। अब सब मिल करके उनको उठा रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। बाजार से खबर आया त्रेया को, आप अपने पति को ले जाइए, ये फिसल करके गिर गए हैं, ये बेहोश पड़े हुए हैं, अचेत पड़े हुए हैं। जैसे उनको खबर आया, उसी समय त्रेया
भगवान कृष्ण का जो मूर्ति है उससे कहते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे पिताजी बाजार में फिसल करके गिर गए, जाओ पिताजी को देखो ना। अब तो सब भार तुम्हारे ऊपर होगा। अब तो तुमको साइकिल से सब्जी खरीद करके बेचना पड़ेगा, हम लोगों को खिलाना पड़ेगा, भरण पोषण तुम्ही को करना पड़ेगा। इसलिए जाओ पिताजी को देखो। त्रिया जो भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने बिलक बिलक करके रो रहे थे, उसी समय वह मूर्ति जो है मूर्ति प्रकट हो गया। प्रकट होते हुए कहते माँ इस बार आप ही जाइए, पिताजी को जाकर के कहिएगा आपका लल्ला बुला रहे हैं, लल्ला बुला रहे हैं। मेरे आया कहने पर जब नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन इस बार माँ आप ही जाओ। त्रिया को एक शक्ति आई कि मेरा लल्ला आज बोलता है। दौड़ करके अपने पति के पास गए और वहां जाकर के कहने लगे आप सोए हैं, अचेत पड़े हुए हैं, ललना आपको बुला रहे, मेरा ललना जो है आपको बुला रहे हैं। इस तरह जो कहे कि ललना मेरा ललना, अपना ललना आपको बुला रहे हैं, कहने भर का देर था। श्रद्धा से कहते हैं उसी समय गंगाधर उठ करके दौड़ पड़े। श्री सद्गुरु उठ करके दौड़ पड़े और जैसे दौड़ करके आते पति पत्नी दौड़ करके पति के मुख से निकलता है लल्ला 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 कहाँ हो? जैसे आंगन गए तो लल्ला जो है लल्ला आए, जैसे थक करके दोनों बैठते हैं, गंगाधर त्रिया बैठते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था टहल करके कभी इसके गोद में कभी उसके गोद में, कभी इसके गोद में कभी उसके गोद में, कभी इसके गोद में कभी उसके गोद में, और साक्षात प्रकट होकर के गंगाधर त्रया को भगवान कृष्ण दर्शन दे। इस श्रद्धा है। कहते करिए राम पद पंकज नेहा, शिव असुख सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे जीवन में अमन चैन से सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। जिस दिन परमात्मा का भक्ति करेंगे, भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। जीवन में अगर सच्चा सदगुरु मिल गया परम कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी क्या कहते श्री गुरु चरण सरोज हृदय, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यशो जो दायक पंचार। कौन कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जाऊं कहाँ चरी, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कि प्रभु आपको छोड़ करके कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जब तेहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौन देव बिराई बराई बिरध हित, हटी हटी अधम उधारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। खद मृग व्याध पसान बिटप जरे, जवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देव दनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पुहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। इसलिए परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा अचल विश्वास। परमात्मा है, सदा है, सदा रहेंगे। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन के अंदर में शरीर आत्मा जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि, वो सदा रहेंगे, वो सदा रहेंगे। इसलिए जीवन में
कहते धन की 3 गति, पहला है दान और दूसरा है भोग और तीसरा है न धन। ये तो संसारिक धन। धन शरीर भी धन है और इसके अंदर में श्वासा रूपी पूंजी जो है वो तो बहुत बड़ा धन है। श्री सदगुरु आत्मा जो है तो महाधन है। शरीर है, शरीर में आत्मा श्वासा रूपी पूंजी नहीं है तो शरीर को कोई पूछने वाला होगा। इसलिए महापुरुष की वाणी, समय लगाना पड़े समय लगाइए, इस शरीर से सत्संग में बैठिए और श्वासा रूपी पूंजी से नाम का सुमरण कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधो, सयाना हो माटी के बर्तन बनियो, पानी लिसाना हो, बिनसत बार लागे हैं क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पर सन्मुख लगे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मरे दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कही काल टेढ़ा ना हो। और महाराष्ट्र भाग की वाणी है, गुरुधन्य है गुरुधन्य है गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिलक हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेरेगा मकान। राजा श्वेत बहुत धर्मात्मा राजा थे और उनका जब शरीर छूटा तो चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा के लोक में चले गए। सुंदर दैदीप्यमान चेहरा, सुंदर विमान, लेकिन वहां भूख प्यास सता रहे, भूख प्यास। ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव मुझे जोरों की भूख प्यास सता रही है। श्री सदगुरु मुझे जोरों की भूख प्यास सता रही है, कोई व्यवस्था तो कीजिए। ब्रह्मा जी कहते आपने दान नहीं दिया है, अन्नदान नहीं किया। श्री सदगुरु आपने अन्नदान नहीं किया है, आपका लाश जो है मृत्यु लोक में सजा करके रखा हुआ है, जाकर के उस लाश को खाइए। कहते महाराज वह घेरने लाश कैसे खाएंगे? ब्रह्मा जी कहते दान नहीं किया, दान करते तब तो होता, अन्नदान नहीं किए, जीवन में आप दान किए ही नहीं। वो अन्नदान करते, कोई द्रव्य दान करते हैं, कोई समय दान करते, समय लगाए ना। 2 घड़ी जो सत्संग में बैठे यह सर्वोपरि दान है, समय लगाए और 100 रूपी पूंजी से नाम का सुमरण कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए, अपने वो लाश रखा उसको खाइए। जोरों की भूख लगी थी, आए पहले लाश को खाते हैं और तब सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ करके चले गए। बराबर खाते हैं कि सठ जाएगा, लेकिन दूसरे दिन आते थे एक बित्ता बढ़ ही जाता था, कभी सठने वाला है। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्म पितामह, हे ब्रह्मदेव, वह तो खाता हूं कि सठ जाए, लेकिन दूसरे दिन तो बढ़ ही जाता है, कब तक खाना पड़ेगा? का 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक। ब्रह्मा जी कहते 100 वर्षों तक, 100 कहा मेरा उद्धार, कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। 100 वर्षों तक अपने लाश को खाए, लाश को। और जब 100 वर्ष पूरा होने वाला था, अगस्त ऋषि बगल में एक आश्रम था, एक दिन पहले शाम में पहुंच गए थे। आश्रम में टहल रहे थे, देखते बहुत सुंदर विमान आ रहा है, लगता है ब्रह्मलोक से विमान आ रहा है। एक दिव्य पुरुष निकलते हैं और जाकर के पहले लाश को खाए और तब स्नान करके विमान पर चढ़ करके जैसे जाने लगे, अगस्त ऋषि कहते ठहरो जी, कौन हो?
वो मोड़ करके देखते हैं तो एक ऋषि को देखते हैं, उतर गए। ऐसे हाथ जोड़ करके कहे, महाराज आप कौन है? अगस्त ऋषि कहते, पहले तुम बताओ, सुंदर शरीर है, ब्रह्मलोक से आ रहे हो, ब्रह्मलोक का विमान है, और तुम सारा गला लाश खाते हो, कौन हो तुम? कहते, महाराज मैं विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र हूं, मैं श्वेत हूं। कहा ये भोजन? कहा महाराज मैंने सब पुण्य किया लेकिन दान नहीं किया। दान नहीं करने के चलते ब्रह्मा जी ने कहा तुमको अपने निज अपने शरीर के लाश को मांस को खाना पड़ेगा। कहा ब्रह्मा जी ने कब तक कहा? 100 वर्षों तक। का उद्धार का मार्ग नहीं पूछा? कहा उद्धार के बारे में जब पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो महाराज आप कौन है? कहा मैं अगस्त ऋषि हूँ। उसी समय राजा श्वेत उनके चरणों पर गिर गए, त्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय अगस्त ऋषि कहते जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी, भूख प्यास नहीं सताएगी। उसी समय अगस्त ऋषि को प्रणाम करते विमान पर चढ़ करके ब्रह्मलोक चले गए। फिर मृत लाश को खाने के लिए नहीं आना पड़ा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, धन की 3 गति है, पहला है दान और दूसरा है भोग, खाइए भी नहीं तो नाश। सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, चुपके से बना करके चुरा करके मत खाइए। माता जी तो होते सीता दे रहे हैं, सदगुरु अगर इस तरह करते हैं, इस तरह खाते हैं, शरीर छूटेगा ना। गरुड़ पुराण में आया है कि जब शरीर छूटेगा ऐसे चुरा करके सुंदर सुंदर भोजन करने वाले चुरा चुरा करके किवाड़ बंद करके खाएंगे तो सूची मुख प्रेत बन करके नरक में दुख भोगना पड़ेगा। सूची मुख, पेट बहुत बड़ा, मुंह सुई के तरह, एक बूंद पानी भी नहीं पी पाएंगे। देखते हैं भूत लगता है तो क्या मानते हैं? अगर भूत प्रेत किसी पर लगता है तो क्या मानते हैं? कि दुकान में बिस्कुट छेदा दिए थे, मानते हैं? किशमिश से काजू, किशमिश रस, कदम, कच्चा पक्का अखरोट दिए थे, मानते हैं? होली त्योहार बीत गया ना, कोई मांगे कि हमरा कटा पोआ खीर खिला जाए, किसी पर लगा हुआ होगा ना, कहेंगे हे हमरा पानी पिला जाए। श्री सतगुरु पानी पीने के लिए व्याकुल रहते हैं। संत कबीर साहब पर दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत की पइयो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे परले पानी न पइयो, प्यासन ही मर जइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख। अभी सत्संग हम कथिल करवा, सत्संग हम धारे छे सत्संग के, अरे एक ने एक सत्संग करके सबको परम मोक्ष धाम जाना ही पड़ेगा, अभी से क्यों नहीं लग जाए। सही सदगुरु जहाँ रहना नहीं वहाँ सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है। आप लोग जानते होंगे दाता कर्ण क्या दान करते थे? सोना दान करते थे। जब उनका शरीर छूटा तो धर्मराज के पास गए, धर्मराज के पास वहां गए तो उनको भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास सता रही है, काफी भूख प्यास सताने जब लगे तो कहते हैं भगवान मुझे, धर्मराज से भगवान मुझे जोरों की भूख लगी है। धर्मराज जी महाराज क्या करते थे? सोना के थाल में सोना परोस कर दे देते थे। सोने दान किए थे। कहा खाइए। कहा महाराज कैसे खाया जाएगा? कहा दान के सोना, अन्न दान तो किए नहीं, और दान के सोना तो अन्न कहां से मिलेगा? अन्न कहां से मिलेगा? आपने सोना दान किया है। जब भी जोरों की भूख लगती थी उस समय सोना परोस करके दिया जाता था।
उस समय कर्ण गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, भगवान कोई उपाय तो कीजिए जिससे हमको सुंदर सुंदर भोजन मिले। बहुत आग्रह करने पर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तुमको 15 दिन का मौका देता हूँ। मृत्यु लोक में जाकर के तुम अन्नदान करो, अन्नदान। यहाँ करके तरह तरह का सुंदर सुंदर भोजन भंडारा का व्यवस्था करवाए। संत महात्मा जो भी थे सबको सुंदर सुंदर भोजन करा रहे। और 15 दिन के बाद जब वहां गए ना, जब भूख लगती है तो 56 प्रकार का सुंदर सुंदर भोजन उनके सामने परोस करके देते हैं और बहुत श्रद्धा से खा रहे हैं। श्रद्धा से खा रहे, भूख की क्षुधा भी मिट गए। श्री सदगुरु, हम लोग पहला रोटी साधु महात्मा को दीजिए। साधु महात्मा हर जगह उपलब्ध नहीं है। श्री सदगुरु, तो पहला रोटी सास ससुर को दीजिए। जो भोजन बनाते हैं, जो इष्ट है, इष्ट को चढ़ाइए। सास ससुर को खिलाइए, माता पिता को खिलाइए। गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। श्री सदगुरु, इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके धर्म सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके धर्म सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास सुभाष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। वही माँ सबरी को प्रभु श्री राम कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजे गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजो सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोषा, नमम सरल सब संसरहीना, मम भरोसे हर संदीना, नवमा एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तू का आस सुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तरी जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर बधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनु राग हो, जातिहीन अब जन्म में मुकुट किन असनारे, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, छोटी जाति के पापों की जन्मभूमि ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है, तो महामंद है। इसलिए कहते हैं, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाए, रघुपति भगति बिना सुख नाहे। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीवन में कभी सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। योगवासी भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपनी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती
पार्वती जी खुश हो जाती हैं, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। संत कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेज सुरत के बाते, ब्रह्म अग्न उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो रे। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, साहिब चितबो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितबो नाही, तुमरो हृदय कठोर, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर, धर्मदास बिनवै कर जोड़ी, साहब कबीर बंदी छोड़, साहब चितबो हमरी और मतलब हम लोगों को सत्संगित और ध्यानित करना है। मुस्तैदी के साथ सत्संगित ध्यान करें और आत्मस्वरूप का दर्शन जिस दिन कर लेंगे, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।